प्रकट वाणी। अब लीला हम जाहिर करें, ज्यों सुख सैया हृदय धरें, पीछे सुख होसी सवन, पसरसी 14 भुवन। अब हम अखंड परमधाम की उस आनंदमयी अनकही उस लीला को प्रकट करते हैं, जिसका मन में स्मरण एवं चिंतन करके सर्वप्रथम ब्रह्मात्माओं को निज घर का भुला हुआ सुख स्मरण हो जाए। बाद में उस परम सुख का अनुभव संसार की अन्य सभी आत्माओं को भी प्राप्त होगा। तब 14 लोक के प्राणी अमर पद पा जाएंगे। अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, जो कोई निज वतनी सिरदार, अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निजना। हे ब्रह्मात्माओं, दत्तचित्त होकर उस लीला का वर्णन सुनो। जो भी कोई उनमें आगेवान सखी हो, वे विचार करे। हमारे स्वामी हमारी आत्मा के प्रति अक्षरातीत प्रियतम श्यामावर श्याम है। अपना मूल नित्य घर परमधाम है। सोई अखंड अक्षरातीत घर, नित्य वैकुंठ मीने अक्षर। अब एह गूज करूं प्रकाश, ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि विलास। वही परमधाम उत्तम पुरुष अक्षरातीत श्री कृष्ण का परमधाम है, जिसके एक भाग को शास्त्रों ने नित्य वैकुंठ कहा। वो सच्चिदानंद ब्रह्म के सतअंग अक्षर ब्रह्म का धाम है। मुझे परब्रह्म परमात्मा एवं ब्रह्मात्माओं को आनंदमय विहार की रहस्यमयी परम गोपनीय लीला को प्रकट प्रकाशित करना है। ये वाणी चित्त दे सुनियो साथ, कृपा कर कहें प्राणनाथ, ये क्यों कर जिन जानो मन, धनी जी ल्याए धाम से बचा। हे प्रिय साथियों, इस वाणी को आप ध्यान देकर सुनिए। सबके स्वामी स्वयं परब्रह्म परमात्मा कृपा पूर्वक मेरे मन में विराज कर यह शब्द कह रहे हैं। इसे आप साधारण काव्य की तरह न समझ लेना। स्वयं प्रियतम परमधाम की अलौकिक निधि के रूप में इन वचनों को प्रकट कर रहे हैं। इनका भलीभांति मनन करना। शो कहती हूँ प्रकट कर, पटतालू आड़ा अंतर, तेज तारतम ज्योत प्रकाश, करूं अंधेरी सबको नाश। अपनी अंतरंग लीला को प्रकट करके आपके मन बुद्धि और अंतःकरण पर पड़े माया मोह और अज्ञान के पर्दे हटा दो। तारतम ज्ञान की ज्योति जलाकर समस्त ब्रह्मांड पर पड़े अज्ञान आवरण का नाश कर दो। अब खेल उपजे के कहूँ कारण, ये दो इच्छा भई उत्पन्न। बिना कारण काज न होए, सो कहूँ या के कारण दोए। अब इस सृष्टि रचना का कारण बता दो। इस संसार को बनाने के दो कारण हैं। अखंड परमधाम के अखंड आनंद में रमन करने वाली आत्माओं को यह सुख है। इसकी अनुभूति एहसास दिलाने के लिए दुख का आभास देना आवश्यक था। अक्षर ब्रह्म अपने ज्ञान और कल्पना के बल पर नश्वर दुख सुखमय विश्व बनाते मिटाते थे। प्रेम एवं आनंद का अनुभव उनमें नहीं था। बिना कारण कार्य नहीं होता। आनंद को दुख का एवं सत को आनंद का अनुभव दिलाना ही सृष्टि रचना का परम उद्देश्य और मूल कारण बना। ये उपजाई हमारे धनी, सो तो बातें हैं अति घनी। नेकता में करूं रोशन, संशय भान देऊं सबन। प्रियतम स्वामी ने इस संसार का खेल देखने की इच्छा हमारे मन में उत्पन्न की। यह भी बड़ी रहस्यमयी बातें हैं। इनमें से कुछ बात स्पष्ट करके आप सबके मन में उठने वाली शंकाओं का निवारण कर दो। अब सुनियो मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपजो मोह अहंकार, ना ही निराकार ना ही शून्य, ना निर्गुण ना निरंजन। सृष्टि रचना से पूर्व उस मूल की लीला को ध्यान पूर्वक सुनिए। इस सृष्टि की उत्पत्ति मोह अर्थात मेरा और अहंकार अर्थात मैं से हुई। जब मोह और अहंकार भी उत्पन्न नहीं हुए थे, पर ब्रह्म ने अपनी निराकार सत्ता एवं शून्य का विस्तार नहीं किया था, नहीं उस सत्ता को निर्गुण निरंजन आदि नामों से पुकारा ही गया था। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ता दिन की कहूँ आपा बीती। निज लीला ब्रह्म बाल चरित, जाके इच्छा मूल प्रकृति। तब जगत के ईश्वर महाविष्णु का प्रकटीकरण नहीं हुआ था। मूल प्रकृति अभी बीज रूप में सुप्त थी। मैं तुम्हें उस समय भी होने वाली अनादि लीला का परिचय देता हूँ। सच्चिदानंद ब्रह्म के सत्स्वरूप बाल स्वभाव से प्रेरित लीला करते हैं। जगत रचना की उनकी इच्छा को मूल प्रकृति नाम दिया जाता है।
नैन के पाव पल में इशारत, कई कोटि ब्रह्मांड उपजत खपत। इत खेल पैदा इन रवेश, त्रिलोकी ब्रह्मा विष्णु महेश। मूल प्रकृति के द्वारा अक्षर ब्रह्म एक आंख मूंद कर खोलने के समय अर्थात पल भर में संकेत मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड बनाकर मिटा देते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवों सहित जो ब्रह्मांड दिखाई देते हैं, ऐसे ही कई ब्रह्मांड उनके एक पल के चतुर्थांश में बनते मिटते रहते हैं। कई विध खेले यों प्रकृत आप अपनी इच्छा सो खेलत, या समय श्री वैकुंठनाथ इच्छा दर्शन करने साथ। अक्षर ब्रह्म स्वेच्छा से ही मूल प्रकृति द्वारा इस प्रकार क्रीड़ारत रहते हैं। नित्य वैकुंठ के स्वामी या अक्षर ब्रह्म नित्य प्रति अक्षरातीत ब्रह्म के रंगमहल के निकट जाकर स्वामी के दर्शन करते हैं। उन्हें ब्रह्मात्माओं के भी दर्शन की अभिलाषा। अक्षर मन उपजी यह आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास। सब सखियों मन उपजी यह खेल देखें अक्षर का जय। अक्षर ब्रह्म के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि परब्रह्म स्वामी और उनकी अंग रूपा आत्माओं की प्रणय लीला को देखूं। उत्तर ब्रह्मात्माओं के मन में इस अभिलाषा का उदय हुआ कि हम अक्षर ब्रह्म की जगत लीला को देखें। तब हम जाए पियासों कही, खेल अक्षर का देखें सही। जब यह बात पिया ने सुनी, तब बरजे हांसी करने धनी। तब हम सब ने प्रियतम के पास जाकर विनती की, हम देखें तो सही कि अक्षर ब्रह्म कैसा संसार बनाते हैं। स्वामी ने हमसे विनोद करने के विचार से हमें रोकना चाहा। मने किए हमको 3 बेर, तब हम मांगा फेर फेर फेर। धनी कहे घर की ना रहे सी सुध, भूल सी आप ना रहे सी एक बुध। स्वामी ने 3 बार हमें संसार में आने से मना किया। अपने प्रेम को परख लेने की उत्सुकता के कारण हमने बार बार आग्रह किया। स्वामी ने बताया कि संसार में जाकर आपको घर की सुधि नहीं रहेगी। तुम सब स्वयं को, अपने परात्म स्वर को भी भूल जाओगी। यहाँ जैसी कोई बुद्धि या विचार शक्ति भी आप में नहीं रहेगी। तो मने करत हैं हमको भी भूलोगे तुम। तब हम फेर धनीसों कहा करसी हमको माया। हम तो इसलिए भी रोक रहे हैं कि तुम सब हमें भी भूल जाओगे। तब हमने पूर्ण प्रियतम से विश्वास पूर्वक कहा कि जागतिक माया हमारा क्या बिगाड़ लेगी भला। तब हम मिलके कियो विचार, कहा एक दूजी को हुजो होशियार। खेल देखन की हम पियासो कहीं, तब हम 2 पर आज्ञा में। फिर हम सब ने मिलकर विचार किया, एक दूसरे से कहा कि आप सब सावधान रहना। इस तरह से तैयार होकर हमने प्रियतम से खेल दिखाने का आग्रह किया। तब अक्षर ब्रह्म को खेल रचने और हम सबको उसे देखने की आज्ञा मिल गई। ये कहे 2 भिन्न भिन्न, खेल देखन के 2 कारण। उपजो मोह सुरत संचरी, खेल हुआ माया विस्तरी। इस तरह सृष्टि रचना के 2 भिन्न कारण कहे गए। प्रियतम की माया के विस्तार से हमें मोह उत्पन्न हुआ। अक्षर ब्रह्म की सूरत के संचार से माया में क्षोभ उत्पन्न हुआ। बीज रूप में सुप्त माया का विस्तार होता चला गया और परमधाम के समानांतर उससे विपरीत गुण युक्त सृष्टि रचना का क्रम शुरू हुआ। इत अक्षर को विलस्यो मन, 5 तत्व 14 भुवन। यामी महाविष्णु मन थे त्रिगुण, ताथे थीर चर सब उत्मन। माया अक्षर के मन के विलास से 5 तत्व, फिर उनसे 14 लोगों की सृष्टि हुई। अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप महाविष्णु पूर्ण 3 गुण, सत्तरजतम और उनके देवता ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए। 3 गुण और 5 तत्व से स्थावर एवं जंगम सारी सृष्टि का विकास हुआ। या विद उपजो सब संसार, देख लावने हमको विस्तार। जो आज्ञा वही हम पर, तब हम जानिया गोकुल कर। हमें माया का विस्तार एवं अक्षर ब्रह्म की लीला दिखाने के लिए इस प्रकार संसार की उत्पन्न हुई। हमें जगत नाटक देखने की आज्ञा मिली तो हमारी सूरत आत्मरूप में उतर आई। हमने गोकुल को ही अपना घर समझ लिया। जो नींद में देखिए सुपन, यों उपजे हम व्रज वधु धन। उपजत है मन आशा घनी, हम कब मिल से अपने धनी। जैसे नींद में सपना देखते हैं, इसी प्रकार हमने व्रज की वनिताओं के रूप में जन्म लिया। संसार में उतरते ही हमारे मन में प्रियतम मिलने की आशा जगी और हम इस सोच में थे कि न जाने हम कब अपने प्राण प्रियतम से मिलेंगे। जेती कोई है ब्रह्म सृष्टि, प्रेम पूर्ण धनी पर दृष्टि। कमसके वंद वसुदेव देव की, इत आई सुरत चतुर्भुज की। जितने भी ब्रह्मात्माएं हैं
उनकी प्रेम पूर्ण दृष्टि अपने प्रियतम पर टिकी रहती है। हम इधर गोकुल गांव में प्रकट हुई और उधर अत्याचारी राजा कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को अपने कारागार में डाल रखा था, जहां उनके सामने विष्णु भगवान की सूरत चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुई। सूरत विष्णु की चतुर्भुज जोए, दियो दर्शन वसुदेव को सोए, पीछे फिरे कही के हकीकत, अब दो भुजा की कहूं विगत। विष्णु भगवान के चतुर्भुज स्वरूप ने वासुदेव देवकी को दर्शन देकर आने वाले दिव्य बाल स्वरूप का बोध कराया कि सर्वेश्वर संसार में अवतरित हो रहे हैं, इन्हें आप गोकुल गांव में नंद जी के यहाँ पहुंचा देना। यह सब वृतांत कहकर चतुर्भुजा स्वरूप भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब द्विभुज स्वरूप का ब्यौरा दे दो। मूल सूरत अक्षर की जेह, जिन चाहिया देखो प्रेम स्नेह, सो सूरत धनी को ले आवेश, नंद घर कियो प्रवेश। अक्षर ब्रह्म की जिस चित्त वृत्ति ने परब्रह्म और परमात्माओं की प्रणय लीला देखने की इच्छा की थी, उसी सूरत ने परब्रह्म का आवेश लेकर नंद बाबा के घर में प्रवेश किया। दो भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोश धनी धाम, ये खेल देखा सैया सवन, हम खेल धनी वेले आनंद घन। दो भुजा वाले श्याम जो गोकुल में कृष्ण रूप से जाने गए, उनमें अक्षर ब्रह्म की आत्मा और परब्रह्म का आवेश है। इस संसार का खेल हम सब परमात्माओं और अक्षर ब्रह्म ने देखा। परब्रह्म स्वामी और परमात्माओं ने आनंदमय क्रीड़ाएं की। बाल चरित्र लीला जीवन, कही विद स्नेह किए संयन, कई लिए प्रेम विलास जो सुख, सो कहते कहूँ या मुख। मधुर बाल लीलाओं से परब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण ने गोकुल गांव तथा वन में अपनी आत्मा को स्नेह प्रदान किया। बाल स्वरूप में भी श्री कृष्ण से कई बार हमने मधुर आनंद विहार किया। इस मुख से उसका कहाँ तक वर्णन करूं। एक काल माया में विलास जो करे, पूरी नींद में सब बिसरे, काल माया नाम धराया दिन, पूरी नींद को जो सुख। काल माया काल के अधीन बनते मिटते, ऐसे ही ब्रह्मांड के ब्रजमंडल में हमने जो लीला विलास किया, उसमें हमें अपने स्वरूप और परमात्मा से हमारे संबंध का कुछ भी भान नहीं रहा, इसलिए उसे नींद की लीला कहा गया। माया के आवरण से आच्छादित गहरी नींद में स्वप्न के समान देखी और अनुभव की गई उक्त लीला को काल माया की लीला का नाम दिया गया। तब धाम धनी ने कियो विचार, ए दो मगन हुए, खेले नर नार, मूल बचन की नाहि सुध, ये खेले दो सुपन की बुध। परम धाम के स्वामी श्री राज जी ने विचार किया कि अक्षर ब्रह्म एवं ब्रह्मात्माएं उस लीला में पूर्णतया मगन हो गए हैं। पर ब्रह्म के आवेश को धारण कर अक्षर ब्रह्म पुरुष एवं ब्रह्मात्माएं नारियों के रूप में खेल रहे हैं। इनको अपनी सृष्टि रचना से पूर्व दिए गए वचन का भी ध्यान नहीं रहा। दोनों निद्रा में स्वप्न बुद्धि को लेकर खेलने लगे हैं। यह बात धनी चित्त सो लाए, आधी नींद तब दई उड़ाए, 11 वर्ष और 52 दिन, ता पीछे पहुंचे वृंदावन। खेल का आनंद या उसकी लज्जत आनंद अनुभव दिलाने की बात मन में लेकर परब्रह्म स्वामी ने उनसे निद्रा का आधा आवरण दूर हटा दिया। जब परब्रह्म के आवेश स्वरूप श्री कृष्ण की आयु 11 वर्ष और 52 दिन की थी, वे वृंदावन पहुंच गए। तहां जाए के बेन बजाई, सखियां सबे लई बुलाई, तामसियां राजसियां चली, स्वातसियां शरीर छोड़ के मिली। वहां जाकर उन्होंने मधुर वंशी की तान छेड़ी और गोपी स्वरूप ब्रह्मात्माओं को निकट बुला लिया। तामसी उग्र एवं जोशीले स्वभाव वाली तथा राजसी स्वभावशाली आत्माएं तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां चल दी। स्वातसी स्वभाव की आत्माएं लोकलाज एवं मर्यादा के बंधन में पड़कर सशरीर निकल न पाई। उन्होंने वही शरीर त्याग दिया और अपने प्रिय स्वामी से जा मिली। और कुमारिका व्रजवधु संग जेह, सुरत सबे अक्षर की येह, जो व्रत करके मिली संग श्याम, मूल अंग या के नहीं धाम। अक्षर ब्रह्म के धाम से अवतरित उनकी ईश्वरीय शक्तियां अर्थात कुमारिकाएं भी ब्रज की गोपियों के समान श्री कृष्ण से स्नेह करने लगी। उन्होंने कार्तिक मास में उपवास करके वर मांगा था कि वे भी गोपियों के समान श्री कृष्ण का अभिन्न स्नेह भाजन बन सके, लेकिन उनके अंकुर परम धाम में नहीं थे। वेन सुन के चली कुमार, भवसागर यूं उतरी पार, इनकी सूरत मिली सखियों माही, अंग या के रास में नाए। वे कुमारिकाएं भी वेणुवादन सुनकर भाग चली। प्रेम की तीव्रता के कारण वे सहज ही नश्वर ब्रह्मांड इस भव समुद्र को पार कर गए। इन्होंने अपनी सूरत आत्मा के द्वारा ब्रह्मात्माओं से एकाकार होकर आनंद प्राप्त किया।
रासलीला में उन्हें चिन्मय शरीर नहीं मिले। या विद मुक्ति इनो की भई कुमारिका सखियां जो कही, ये जो 11 वर्षनो लीला करी, काल माया तितहि पर हरी। श्रीमद् भागवत में कुमारियां या कुमारिका कही जाने वाली आत्माओं को इस प्रकार भवबंधन से मुक्ति मिली। 11 वर्ष पर्यंत तक ही ये जो श्री कृष्ण की बाल लीला कही गई, उसके समापन के साथ काल माया की शक्ति का संवरण हुआ। काल माया जनित इस ब्रह्मांड का प्रलय हुआ। शास्त्रों में महाप्रलय और कतेब ग्रंथों में नूह तूफान नाम इसे संकेतित किया गया। कछुक नींद कछुक जागृत भये, जोग माया के श्रृंगार जो कहे, योग माया में खेले जो रास, आनंद मन आनी उल्लास। अब ब्रह्मात्माएं योग माया के चिन्मय ब्रह्मांड में थी। प्रियतम से उनका स्नेह संबंध है, इतना तो वे जानती थी, परंतु उन्हें अपने परात्म स्वरूप एवं परब्रह्म की सत्ता का बोध नहीं था। इसलिए इसे कुछ नींद और कुछ जागृतावस्था अर्थात स्वप्न की लीला कहा गया। ब्रह्मात्माओं ने काल माया के शरीर का त्याग किया। उन्होंने नए चिन्मय स्वरूप एवं श्रृंगार धारण किए। योग माया रचित चिन्मय वृंदावन में उल्लसित होकर आत्माओं ने अपने प्रियतम परमात्मा के साथ आनंदमयी रासलीला में रमण किया। जोग माया में खेल जो खेले, संग जोश धनी के भेले, जोग माया में बाढ़ियो आवेश, सुध नहीं दुख सुख लवलेस। योग माया के जो भी खेल खेले गए, उनमें प्रियतम का आवेश धारण किए अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत पर ब्रह्म के ही स्वरूप थे। योग माया की इस लीला में प्रेमावेग इतना बढ़ गया कि दुख सुखमय इस विश्व की तनिक भी अनुभूति शेष न रही। फिर मूल स्वरूपें देख्यातीत ये दो मगन हुए खेलत, जब जोश लियो खींच कर तब चित्त चौंक भई अक्षर। मूल स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा ने देखा कि ये दोनों अक्षर ब्रह्म एवं परमात्मा एक बार पूर्ण लीला में मग्न होकर खेलने लगे। सृष्टि रचना का उद्देश्य छूट न जाए, इस विचार से अक्षरातीत ब्रह्म ने अक्षर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण पर से अपना आवेश खींच लिया, क्योंकि अक्षर ब्रह्म को परब्रह्म की आत्माओं के साथ रमण करने का अधिकार नहीं। अतः वे चौंक उठे और अपने मूल स्वरूप में वापस आ गए। कौन वन कौन सखी कौन हम, यों चौंक के फिरी आत्म, रास आयो मिने जागृत बुध, चुभ रही हृदय में सुध। अक्षर ब्रह्म ने विचार किया, अरे ये हम किस वन में हैं? ये आत्माएं कौन हैं? ये विचार आते ही उनकी आत्मा अक्षरधाम में लौट गई। आत्म विस्मृत से जागने पर रास की आनंददायिनी चिन्मय लीला उनकी जागृत बुद्धि में क्षुण्ण रही। वो लीला उनके चित्त में गहरे उतर गई। कई सुख रास में खेले रंग, सो हृदय में भय अभंग, या विद रास भयो अखंड, थीर चर योग माया को ब्रह्मांड। रास लीला में आनंद मग्न होकर जो खेल खेले गए, वे अक्षर ब्रह्म के हृदय लोक पर अमेट अक्षय रूप से अंकित हो गए। इस प्रकार रास लीला सहित योग माया रचित चिन्मय ब्रह्मांड अखंड हुआ। तब इत भय अंतर ध्यान, सब सखियां भई मृतक समान, जीवना निकसे बांधी आस, करने धनीसों प्रेम विलास। अपने अक्षर स्वरूप में पूर्ण वापस लौट आने पर श्री कृष्ण रास मंडल से अंतर ध्यान हो गए। सारी सखियां उनके वियोग का दुख न सह पाने के कारण मृत प्राय हो गई। प्रियतम मिलन की आशा में उनकी आत्मा ने देह का परित्याग नहीं किया। उन्हें वियोग में भी स्वामी से प्रेम लीला करने की आशा बनी थी। विरह संयों ने कियो अत, तने दियो आवेश फिर आए सूरत, तब संयों को उपजो आनंद, सब विरह को कियो निकंद। गोपिकाओं के रूप में ब्रह्मात्माओं ने अत्यधिक विरह क्रंदन एवं विलाप किया। स्वामी ने सुरत स्वरूप को पूर्ण अपना आवेश दिया। श्री कृष्ण प्रकट हुए। ब्रह्मात्माओं को अतिशय आनंद प्राप्त हुआ। उनके विरह का अंत हुआ। आया स्वरूप कर नए सिंगार, भजनानंद सुख लिए अपार, दो आत्म खेले मिने खांत, सुख जोश दिए कहीं भांत। ये आने वाला स्वरूप नए कलेवर एवं श्रृंगार में ब्रह्मात्माओं का भजनानंदी एकात्मता से प्रकट श्री कृष्ण स्वरूप था। इस रूप में एकाग्र चित्त से आत्माओं ने अपार सुख प्राप्त किया। पर ब्रह्म एवं ब्रह्मात्माओं दोनों ने बड़ी उमंग भरी क्रीड़ाएं की। स्वामी ने अपना जोश प्रदान कर उन्हें कई प्रकार से आनंदित किया। कई विरह विलास किए मिने रात, अंग आनंद भयो जोनो प्रात, रास खेल के फिरे सब यह, साथ सकल मन अधिक स्नेह। रास रात्रि में संयोग एवं वियोग दोनों लीलाएं संपन्न हुई। फिर प्रातः होने तक आनंद लीला में विहार हुआ।
रासलीला खेलने के उपरांत सभी ब्रह्मात्माओं की सूरत परम धाम लौटी। इस आनंद के अनुभव से मन अत्यधिक उल्लसित हो उठा। प्रियतम के प्रति उनके मन में प्रेम बढ़ा। पीछे जोग माया को भयो पतन, तब नींद रही अक्षर संयन, ब्रजलीला सो बांधी सूरत अखंड भई चढ़ आई चित। उनके लौट जाने पर योग माया का भी संवरण हुआ। अक्षर ब्रह्म एवं ब्रह्मात्माओं के मन में इसके बाद भी माया का लेस नींद की खुमारी या देखी हुई लीला से लगाव शेष रहा। ब्रज की लीला से उनका चित्त आबद्ध था, इसलिए ब्रज और रास की वृंदावन में खेली गई यह चिन्मय लीला अखंड हुई। अक्षर चित्त में ऐसो भयो, ताको नाम सदाशिव कहो। ब्रज रास दो ब्रह्मांड, ये ब्रह्म लीला भई अखंड। अक्षर ब्रह्म के चित्त के जिस स्तर या भूमिका में यह अखंड लीला आज भी हो रही है, उसे सदाशिव लोक कहा जाता है। ब्रज और रास लीला के दोनों ब्रह्मांड में ब्रह्मलीला होने से वे अविनाशी धाम कहलाए। उच्चात्माएं इसी लीला का दर्शन पाती है। ब्रज रास लीला दो माही, दुख तामसियों देखा नाही। प्रेम प्रयासों ना करे अंतर, तो ये दुख देखी क्यों कर। ब्रज और रास की इन लीलाओं में श्री कृष्ण की अंतर्ध्यान लीला के क्षणों को छोड़कर ब्रह्मात्माओं ने दुख नहीं देखा था, इसलिए तामसी स्वभाव की आत्माओं का मन दुख से जरा भी नहीं अगाया। प्रेम में प्रेतम से बिछड़ना हो ही नहीं सकता, तो प्रेमी को दुख का अनुभव मिला ऐसा कैसे कहा जाए। संयोग वियोग दोनों में प्रेमी आनंद का अनुभव करता है। भागवतकार ने श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने का कारण यह बताया है कि अपने सौभाग्य को देखकर गोपियों के मन में अहंकार उत्पन्न हुआ। यह अहंकार निमित्त अवश्य बना, किंतु यथार्थ कारण महामती ने प्रकट किया। ब्रह्मात्माओं के लिए केवल एक ही दुख हो सकता है कि अपने प्रियतम से अलग हो जाएं। श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान लीला से उन्होंने विरह दंश का